हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जो क्लासिफिकेशंस की सीरीज स्टार्ट की है उसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। एंटी अरिथमिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टार्ट करते हैं। तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू क्लास 1, 2, 3 एंड क्लास 4। क्लास 1 में आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स, क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स एंड क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। एंड ये जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एजेंट्स। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एजेंट्स। इनमें आता है क्लास 1A, देन क्लास 1B एंड क्लास 1C। क्लास 1A में आता है क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड। इनमें से एक क्विनिडिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्विनिडिन पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है विच ड्रग कॉजेस टॉर्सेट डी पॉइंट्स। कौन सा ड्रग कॉज कराता है टॉर्सेट डी पॉइंट्स? टॉर्सेट डी पॉइंट्स होता है प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल एंड ये कॉज कराता है क्विनिडिन। देन द ड्रग गिवन कॉन्करेंटली कैन एनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ डिगॉक्सिन। विच ड्रग गिवन कॉन्करेंटली कैन एनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ डिगॉक्सिन? तो ये भी होता है क्विनिडिन। ये क्विनिडिन रिड्यूस कराता है प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ डिगॉक्सिन एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस रेनल क्लियरेंस ऑफ डिगॉक्सिन, सो इट इंक्रीजेस प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिगॉक्सिन कॉजिंग टॉक्सिसिटी। देन ये क्विनिडिन एंड प्रोकेनामाइड ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं इन डिजिटैलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर अरिथमिया में। क्विनिडिन एंड प्रोकेनामाइड आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डिजिटैलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर अरिथमिया। एंड क्लास 1 है एंटी अरिथमिक एजेंट प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन, ये प्रोलॉन्ग करते हैं रिपोलराइजेशन, ठीक है। देन क्लास 1B में आता है लीडोकेन, फिनिटोइन, टोकेनाइड एंड मैक्सिलेटिन। एंड क्लास 1B एंटी अरिथमिक ड्रग शॉर्टन रिपोलराइजेशन, ये शॉर्टन कराते हैं एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, ठीक है। एंड इनमें से ये लीडोकेन एंड फिनिटोइन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लीडोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए लोकल एनास्थेटिक। इंटरमीडिएट एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक होता है लीडोकेन। अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनास्थेटिक होता है लीडोकेन। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ लीडोकेन? तो ये होती है 2 hours। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ लीडोकेन विच इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन इज 2 hours। देन ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटैलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। लीडोकेन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटैलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। Then phenytoin is also used in grand mal epilepsy. It is drug of choice in grand mal epilepsy. And chemically phenytoin होता है 5,5-diphenyl hedantoin। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है जिंजिवल हाइपरप्लासिया, ठीक है। ये होता है एंजाइम इंड्यूसर एंड इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देन phenytoin is also used as an analgesic in painful neuralgias and neuropathic pain, ठीक है। देन फिनिटोइन कॉज कराता है रिकेट्स इन चिल्ड्रन बाय इंटरफेयरिंग विथ विटामिन डी एक्शन। ये फिनिटोइन रिड्यूस कराता है सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट टिश्यू टू विटामिन डी। देन क्लास 1C में आता है फ्लेकेनाइड, प्रोपाफेनॉन एंड मोराइसिजिन। ये मोराइसिजिन होता है फिनोथाइजिन डेरिवेटिव, ठीक है। देन क्लास 2 में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। इनमें आता है इस्मोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, देन एसिबुटालॉल, सोटालॉल, मेटोप्रोलॉल। ये सभी होते हैं क्लास 2 एंटी अरिथमिक ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर्स। एंड इनमें से ये जो सोटालॉल है इट ऑल्सो हैज क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग एक्शन। सोटालॉल ऑल्सो हैज क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्लास 2 एंटी अरिथमिक ड्रग सप्रेसेस फेज 4 डीपोलराइजेशन। इनमें से ये जो इस्मोलॉल है ये होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। इसका हाफ लाइफ होता है लेस देन 10 मिनट्स। प्रोप्रानोलॉल पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी propranolol undergoes extensive first pass metabolism in liver. Then which drug is most commonly used for prophylaxis of migraine? propranolol. Then ये aggravate करता है bronchial asthma. Then इसे avoid करते हैं AV block में. Then which drug suppresses essential tremor but not Parkinsonian tremor? तो ये भी होता है propranolol. Then which drug can impair carbohydrate tolerance in pre-diabetics? तो ये भी होता है propranolol. देन आता है क्लास 3। क्लास 3 में आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। इनमें आता है एमियोडायरॉन, आइबुटिलाइड, डोफेटिलाइड एंड ब्रेटिलियम। एंड क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग प्रोलॉन्ग करते हैं रिपोलराइजेशन। इनमें से ये जो एमियोडायरॉन है
इट हैज़ मैक्सिमम हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ होती है 3 to 8 वीक्स। देन क्रोनिक एमियोडायरन थेरेपी कॉजेस पल्मोनरी फाइब्रोसिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। ये इनिबिट करता है कन्वर्शन ऑफ T4 to T3 एंड कॉज कराता है हाइपोथायरॉयडिज्म। देन क्लास 4 में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इनमें आता है वेरापेमिल एंड डिल्टियाज़ेम। ये वेरापेमिल होता है फिनाइल अल्किलामाइन डेरिवेटिव एंड डिल्टियाज़ेम होता है बेंजोथाइजेपाइन डेरिवेटिव। बेंजोथाइजेपाइन डेरिवेटिव विद एंटी हाइपरटेंसिव एंड वैसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टीज होता है डिल्टियाज़ेम। ठीक है, ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके ऊपर अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस एंड सम एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। क्विनिडिन इज ए सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। तो किसमें देखा था क्विनिडिन को? तो ये होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन ए। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में क्लास 1A में आता है क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड। क्या करते हैं ये? तो क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग, प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन। देन क्लास 1B में क्या आता है? लिडोकेन, फिनिटोइन, टोकेनाइड, मेक्सिलेटिन। ये होते हैं क्लास 1B एंटी एरिथमिक एजेंट्स। देन क्लास 1C फ्लेकेनाइड, प्रोपाफेनॉन, मोराइसिजिन। देन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 3, इसमें आता है एमियोडायरॉन, ब्रेटिलियम, आइबुटिलाइड, देन डोफेटिलाइड। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 4, डिल्टियाज़ेम, वेरापेमिल। बीटा ब्लॉकर्स में आता है प्रोप्रानोलॉल, सोटालॉल, इस्मोलॉल, एसिबुटालॉल। ये आते हैं क्लास 2 में। देन विच ड्रग गिवन कॉन्करेंटली कैन एनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ डिगॉक्सिन? तो ये भी होता है क्विनिडिन। क्विनिडिन रिड्यूस कराता है क्या? तो प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ डिगॉक्सिन एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस रेनल क्लियरेंस ऑफ डिगॉक्सिन, जिससे इंक्रीज होता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिगॉक्सिन कॉजिंग इट्स टॉक्सिसिटी। ठीक है, देन कौन सा ड्रग कॉज कराता है टॉर्सेट डी पॉइंट्स, प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल? तो ये भी होता है क्विनिडिन। किसमें यूज करते हैं क्विनिडिन को? तो एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, देन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। क्विनिडिन is used in the treatment of atrial fibrillation, atrial flutter and supraventricular tachycardia. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपाफेनॉन बिलोंग्स टू क्लास 1A, क्लास 1C, क्लास 2, क्लास 1B। किसमें आता है प्रोपाफेनॉन? तो प्रोपाफेनॉन, मोराइसिजिन, देन फ्लेकेनाइड किसमें आते हैं? क्लास 1C। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1C में आते हैं प्रोपाफेनॉन, फ्लेकेनाइड एंड मोराइसिजिन। क्लास 1A में क्या आता है? क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरामाइड। क्लास 1B लिडोकेन, फिनिटोइन, टोकेनाइड एंड मैक्सिलेटिन। क्लास 2 में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स, इस्मोलॉल, सोटालॉल, प्रोप्रानोलॉल, एसिबुटालॉल, मेटोप्रोलॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरापेमिल इज पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो वेरापेमिल होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 4 में आता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वेरापेमिल एंड डिल्टियाज़ेम होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये आते हैं क्लास 4 में। क्या होता है वेरापेमिल? तो फिनाइल अल्किलामाइन डेरिवेटिव होता है। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 3, एमियोडायरॉन, आइबुटिलाइड, डोफेटिलाइड, ब्रेटिलियम। बीटा ब्लॉकर्स क्लास 2, इस्मोलॉल, एसिबुटालॉल, प्रोप्रानोलॉल, सोटालॉल। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 1A में आता है क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरामाइड। क्लास 1B लिडोकेन, फिनिटोइन, मैक्सिलेटिन, टोकेनाइड एंड क्लास 1C फ्लेकेनाइड, प्रोपाफेनॉन, देन मोराइसिजिन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स एंड देयर क्लासेस? लिडोकेन क्लास 1B, एमियोडायरॉन क्लास 3, डिल्टियाज़ेम क्लास 4, डाइसोपायरामाइड क्लास 2। इनमें से कौन सा है रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग एंड देयर क्लास? तो क्लास 1B लिडोकेन, ये करेक्ट है। क्लास 1B में आता है लिडोकेन, फिनिटोइन, मैक्सिलेटिन, टोकेनाइड। क्लास 3 में आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, एमियोडायरॉन, ब्रेटिलियम, आइबुटिलाइड, डोफेटिलाइड, ये भी करेक्ट है। क्लास 4 में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरापेमिल एंड डिल्टियाज़ेम, ये भी करेक्ट है। डाइसोपायरामाइड किस में आता है? तो क्लास 2 में हमने देखे थे बीटा ब्लॉकर्स, डाइसोपायरामाइड आता है क्लास 1
ए में। क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड ये आते हैं क्लास 1A में, ये होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डाइसोपायरामाइड बीटा ब्लॉकर्स में क्लास 2 में नहीं आता। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटी एरिथमिक ड्रग हैज हाई एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विच एंटी एरिथमिक ड्रग हैज हाई एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी, तो ये भी होती है डाइसोपायरामाइड की। डाइसोपायरामाइड हैज हाई एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। देन इनमें से कौन सा है ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर अरिथमिया, किसके बारे में हमने देखा था? तो ये देखा था लीडोकेन के बारे में। लीडोकेन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर अरिथमिया एंड लीडोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए लोकल एनास्थेटिक। अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनास्थेटिक होता है लीडोकेन। हाफ लाइफ कितनी रखी थी? 2 आवर्स एंड लोकल एनास्थेटिक के सोल्यूबल सरफेस एनास्थेटिक क्लास में आता है लीडोकेन। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज थायराइड डिसफंक्शन। इनमें से कौन सा ड्रग कॉज कराता है थायराइड डिसफंक्शन? तो किसके बारे में हमने ये देखा था? तो हमने देखा था क्रोनिक एमियोडेरोन थेरेपी कॉजेज हाइपोथायरॉयडिज्म। ये इनिबिट करता है कन्वर्शन ऑफ T4 टू T3। T4 होता है थायरोक्सिन, T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड एमियोडेरोन इनिबिट कराता है कन्वर्शन ऑफ थायरोक्सिन टू ट्राइआयोडोथायरोनिन। देन ड्रग विच मैक्सिमम हाफ लाइफ, तो ये भी देखा था एमियोडेरोन के बारे में। कितनी होती है हाफ लाइफ? 3 to 8 वीक्स। ठीक है, देन क्या आप में से कोई बता सकता है बेंजोथाइजेपाइन डेरिवेटिव विथ एंटी हाइपरटेंसिव एंड वैसोडायलेटिंग प्रॉपर्टीज? तो ये हमने देखा था डिल्टियाजेम के बारे में। डिल्टियाजेम होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड इट इज ए बेंजोथाइजेपाइन डेरिवेटिव विथ एंटी हाइपरटेंसिव एंड वैसोडायलेटिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following antiarrhythmic drug increases the plasma concentration of digoxin? Lidocaine, quinidine, phenytoin, procainamide। इनमें से कौन सा ड्रग इंक्रीज कराता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिगॉक्सिन? तो बहुत बार हमने डिस्कस किया, ये होता है क्विनिडिन। किस में आता है क्विनिडिन? क्लास 1A में आता है। क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरामाइड। देन और क्या कॉज कराता है क्विनिडिन? तो ये कॉज कराता है टॉर्सेट डी पॉइंट्स। ये टॉर्सेट डी पॉइंट्स कॉज कराता है एंड ये रिड्यूस कराता है प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ डिगॉक्सिन एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस रेनल क्लियरेंस ऑफ डिगॉक्सिन, जिससे इंक्रीज होता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिगॉक्सिन लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा है ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, किसके बारे में हमने देखा था? तो ये देखा था लीडोकेन के बारे में। लीडोकेन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। लीडोकेन आता है क्लास 1B में, ये होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन लोकल एनास्थेटिक, ये होता है अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनास्थेटिक। हाफ लाइफ होती है 2 आवर्स। देन फिनिटॉइन भी आता है क्लास 1B में, ये भी होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। केमिकली फिनिटॉइन होता है 5,5 डाइफिनाइल हेडेंटॉइन। देन ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है ग्रैंड माल एपिलेप्सी में, एंजाइम इंड्यूसर होता है। देन इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं जिंजीवाल हाइपरप्लेसिया। देन फिनिटॉइन कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, देन ये प्रोकेनामाइड आता है क्लास 1A में, ये होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग्स आर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग्स होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑप्शन बी। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 3, बीटा ब्लॉकर्स क्लास 2, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements regarding adenosine is not true used in PSVT? PSVT होता है paroxysmal supraventricular tachycardia, then administered as rapid IV injection, has short-lived side effect, disopyramide increases its therapeutic effect। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एडिनोसाइन? तो एडिनोसाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीएसवीटी। देन इसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय रैपिड आईवी इंजेक्शन एंड इसके होते हैं शॉर्ट लिव्ड साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। डाइसोपायरामाइड इंक्रीजेस इट्स थेरापेटिक इफेक्ट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एडिनोसाइन, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इट्स थेरापेटिक इफेक्ट इज नॉट इंक्रीज्ड बाय डाइसोपायरामाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, antiarrhythmic drugs causing torsade D points are
क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरामाइड, ऑल ऑफ द अबव। तो एक क्विनिडिन आता है क्लास 1A में, प्रोकेनामाइड भी आता है क्लास 1A में, डाइसोपायरामाइड भी आता है क्लास 1A में, एंड ये होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स एंड ये कॉज कराते हैं टॉर्सेट डी पॉइंट्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सभी कॉज कराते हैं टॉर्सेट डी पॉइंट्स, जो होता है प्रोलॉन्गेशन ऑफ QT इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1B एंटीअरिथमिक एजेंट? लिडोकेन, एमियोडायरोन, प्रोकेनामाइड, क्विनिडिन। इनमें से कौन सा आता है क्लास 1B में? तो क्लास 1A में कौन से देखे थे हमने? तो क्लास 1A में आता है क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड। क्विनिडिन आता है क्लास 1A में, प्रोकेनामाइड आता है क्लास 1A में। क्लास 1B में क्या आता है? फिनिटोइन, लिडोकेन, मेक्सिलेटिन, देन टोकेनाइड। इनमें से क्या है ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लिडोकेन आएगा क्लास 1B में, एंड लिडोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन लोकल एनास्थेटिक। ये होता है अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनास्थेटिक। ठीक है, देन ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटैलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, लिडोकेन। अमियोडायरोन किस में आएगा? तो ये आएगा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में, ये आता है क्लास 3 में। और क्या देखा था एमियोडायरोन के बारे में? तो इसकी होती है मैक्सिमम हाफ लाइफ, कितनी देखी थी? 3 to 8 वीक्स। देन क्रोनिक एमियोडायरोन थेरेपी कैन कॉज pulmonary fibrosis and hypothyroidism and hyperthyroidism. Amiodarone can causes thyroid dysfunction. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोलॉजिकल डिफाइब्रिलेटर, एडिनोसाइन, ब्रेटिलियम, लिग्नोकेन, एमियोडायरोन। कौन सा है इनमें से फार्माकोलॉजिकल डिफाइब्रिलेटर? तो ये होता है ब्रेटिलियम, ऑप्शन बी। किस में आता है ये? क्लास 3 में आता है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है। ब्रेटिलियम एंड एमियोडायरोन आते हैं क्लास 3 में, ये होते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 3 एंटी अरिथमिक एजेंट्स आर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो क्लास 3 में आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑप्शन सी। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 1, बीटा ब्लॉकर्स क्लास 2, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, the phenothiazine derivative antiarrhythmic drug of class 1C is moraizine, disopyramide, verapamil, diltiazem। क्लास 1C। तो क्लास 1C में हमने देखा था मोराइसिजिन, फ्लेकेनाइड एंड प्रोपाफेनॉन। क्या है इनमें से ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, एंड ये सभी होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, डाइसोपायरामाइड क्लास 1A में आता है, वेरापेमिन एंड डिल्टियाजेम क्लास 4, ये होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन PSVT इज एडिनोसाइन, डिगॉक्सिन, प्रोप्रानोलॉल, क्विनिडिन। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ड्रग ऑफ चॉइस इन पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, तो एडिनोसाइन के बारे में देखा था, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग विच हैज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन। इनमें से कौन से ड्रग की होती है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन? तो ये होती है डिगॉक्सिन की, ये होता है कार्डियक स्टिमुलेंट। अभी क्या आप में से कोई बता सकता है इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ डिगॉक्सिन, तो ये होती है 40 आवर्स। देन विच ड्रग व्हेन गिवन कॉन्करेंटली कैन एनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ डिगॉक्सिन? तो ये होता है क्विनिडिन। क्विनिडिन आता है क्लास 1A में, ये होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। प्रोप्रानोलॉल बीटा ब्लॉकर्स में आता है, बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी, प्रोप्रानोलॉल। विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन? प्रोप्रानोलॉल। विच ड्रग इज अवॉइडेड इन AV ब्लॉक? प्रोप्रानोलॉल। Then the drug that suppresses essential tremor but not Parkinsonian tremor? Propranolol। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an adverse effect of chronic amiodarone therapy? Hyperthyroidism, hypothyroidism, systemic lupus erythematosus, pulmonary fibrosis। इनमें से कौन सा क्रोनिक एमियोडायरोन थेरेपी के एडवर्स इफेक्ट्स में नहीं आता? नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्रोनिक एमियोडायरोन थेरेपी। तो हमने देखा था क्रोनिक एमियोडायरोन थेरेपी क्या कॉज कराती है? तो थायराइड डिसफंक्शन कॉज कराती है, देन पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज कराती है,
So pulmonary fibrosis, hypothyroidism, hyperthyroidism are the adverse effects of chronic amiodaron therapy. ये सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस कॉज नहीं कराता। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था एमियोडायरोन इनिबिट कराता है कन्वर्शन ऑफ T4 टू T3। देन ड्रग विथ मैक्सिमम हाफ लाइफ होता है एमियोडायरोन, हाफ लाइफ होती है 3 to 8 वीक्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटीएरिथमिक ड्रग कॉजेस प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये भी होता है एमियोडायरोन। एमियोडायरोन causes prolonged repolarization of ventricles and ERP, effective refractory period। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following antiarrhythmic drugs causes prolonged repolarization of ventricles and ERP, effective refractory period? इनमें से कौन कॉज कराता है prolonged repolarization of ventricles and ERP? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ये कॉज कराएगा एमियोडायरोन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एमियोडायरोन होता है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, यह आता है क्लास 3 में। क्विनिडिन क्लास 1A, प्रोप्रानोलॉल बीटा ब्लॉकर क्लास 2, वेरापेमिल क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिजिटलिस इंड्यूस्ड एरिथमिया, फिनिटोइन, क्विनिडिन, लिग्नोकेन, प्रोकेनामाइड। तो ये भी देखा था, किसके बारे में देखा था? लिग्नोकेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिग्नोकेन होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिजिटलिस इंड्यूस्ड एरिथमिया। फिनिटोइन के बारे में भी बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। क्लास 1B में आता है फिनिटोइन, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन होता है फिनिटोइन। देन ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन ग्रैंड माल एपिलेप्सी। इसका साइड इफेक्ट होता है जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। देन ये एंजाइम इंड्यूसर होता है। ठीक है, क्विनिडिन भी होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 1A में आता है क्विनिडिन। यह डिगॉक्सिन की प्रोटीन बाइंडिंग को रिड्यूस कराता है। देन ये रिड्यूस कराता है रेनल क्लियरेंस ऑफ डिगॉक्सिन एंड कॉजिंग डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। प्रोकेनामाइड क्लास 1A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ड्रग कैन कॉज थायराइड डिसफंक्शन? एमियोडायरोन, डिल्टियाजेम, प्रोप्रानोलॉल, वेरापेमिल। तो ये हमने किसके बारे में देखा था? थायराइड डिसफंक्शन, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, देन पल्मोनरी फाइब्रोसिस। किसके बारे में डिस्कस किया था? एमियोडायरोन के बारे में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एमियोडायरोन इनिबिट करता है कन्वर्शन ऑफ T4 टू T3। देन ड्रग विथ मैक्सिमम हाफ लाइफ होता है एमियोडायरोन। कितनी होती है हाफ लाइफ? 3 to 8 वीक्स। एमियोडायरोन होता है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, यह आता है क्लास 3 में। ठीक है, डिल्टियाजेम एंड वेरापेमिल क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। डिल्टियाजेम होता है बेंजोथाइजेपाइन डेरिवेटिव, वेरापेमिल फिनाइल अल्किलामाइन डेरिवेटिव, प्रोप्रानोलॉल बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास 1 एंटीएरिथमिक ड्रग्स आर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। तो क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑप्शन ए। एक बार जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कर लो। क्लास 1A में क्या आता है? क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरामाइड। क्लास 1B फिनिटोइन, लिडोकेन, टोकेनाइड, मेक्सिलेटिन। क्लास 1C फ्लेकेनाइड, प्रोपाफेनॉन, मोराइसिजिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 4 डिल्टियाजेम, वेरापेमिल। बीटा ब्लॉकर्स क्लास 2 इस्मोलॉल, सोटालॉल, प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 3 क्या आता है इनमें? एमियोडायरोन, आइबुटिलाइड, डोफेटिलाइड, ब्रेटिलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिडोकेन इज क्लास 1 एंटीएरिथमिक, क्लास 2 एंटीएरिथमिक, क्लास 3 और क्लास 4। किस में आता है लिडोकेन? तो लिडोकेन आता है क्लास 1B में। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यह होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। 1B में आते हैं लिडोकेन, फिनिटोइन, टोकेनाइड, मेक्सिलेटिन। क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स, क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। देन लिडोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन, अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनास्थेटिक होता है। देन ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन डिजिटलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास 2 एंटीएरिथमिक ड्रग? प्रोकेनामाइड, मेटोप्रोलॉल, एमियोडायरोन, डिल्टियाजेम। तो क्लास 2 में क्या आता है? तो क्लास 2 में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। इनमें से बीटा ब्लॉकर्स में क्या आएगा? मेटोप्रोलॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोकेनामाइड क्लास 1A सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। एमियोडायरोन क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है।
diltiazem, calcium channel blocker, class 4. Next question. Which of the following antiarrhythmic drug is a calcium channel blocker and shorten action potential? Amiodarone, sotalol, verapamil, dofetilide. इनमें से कौन सा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो शॉर्टन कराता है एक्शन पोटेंशियल? तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमने क्या देखा था? वेरापेमिल, डिल्टियाजेम. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. वेरापेमिल होता है फिनाइल अल्किलामाइन डेरिवेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the effect of beta adrenoreceptor blockers on the action potential? Slows phase 0 depolarization, shortens phase 3 repolarization, suppresses phase 4 depolarization, prolongs phase 3 repolarization. Effect of beta blockers on action potential. तो बीटा ब्लॉकर सप्रेस कराते हैं फेज 4 डिपोलराइजेशन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. बीटा ब्लॉकर्स में आता है सोटालॉल, इस्मोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, एसिबुटालॉल, देन मेटोप्रोलॉल. ठीक है, एंड ये आते हैं क्लास 2 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन एंटीआरिथमिक फॉर पेशेंट्स विद एक्यूट वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया? लिडोकेन, वेरापेमिल, सोटालॉल, प्रोप्रानोलॉल. फर्स्ट लाइन एंटीआरिथमिक फॉर पेशेंट्स विद एक्यूट वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया. तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है. ये होता है लिडोकेन. ऑप्शन ए. लिडोकेन आता है क्लास 1B में. ये होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज प्रूवन एफिकेसी टू ट्रीट टॉर्सेट डी पॉइंट्स? मैग्नीशियम सल्फेट, एट्रोपिन, प्रोकेनामाइड, एडिनोसाइन. प्रूवन एफिकेसी टू ट्रीट टॉर्सेट डी पॉइंट्स. तो ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट. ऑप्शन ए. एंड टॉर्सेट डी पॉइंट्स होता है प्रोलोंगेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल. कौन कॉज कराएगा टॉर्सेट डी पॉइंट्स? तो टॉर्सेट डी पॉइंट्स इज कॉज्ड बाय क्विनिडिन. ये होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स प्रोलॉन्ग्स फेज 3 रिपोलराइजेशन? क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C, क्लास 3. इनमें से कौन सा क्लास प्रोलॉन्ग करता है फेज 3 रिपोलराइजेशन? तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स प्रोलॉन्ग करते हैं फेज 3 रिपोलराइजेशन. पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं क्लास 3 में. सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन. ये प्रोलॉन्ग करते हैं एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड ERP इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को. ठीक है. ये क्लास 1A में जो ड्रग आते हैं ये प्रोलॉन्ग करते हैं रिपोलराइजेशन. 1B ये शॉर्टन कराएंगे एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, शॉर्टन रिपोलराइजेशन. 1C तो क्लास 1C हैज लिटल इफेक्ट ऑन रिपोलराइजेशन. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.